नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम शिवराज ने 72 लाख किसानों के खाते में भेजे पैसे, 1 क्लिक से ट्रांसफर हुई इतने करोड़ की सम्मान निधि। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल यहां आयोजित राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 1560 करोड़ का सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख दावों में 1058 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। उन्होंने 4,30,000 परिवारों को पट्टा का भी वितरण किया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के 75,000, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के 5,711 और स्वामित्व योजना के 3,50,000 पट्टे हितग्राहियों को वितरण किए गए। उन्होंने 1,117 करोड़ 58 लाख की लागत से 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उनका गुस्सा इसलिए क्योंकि मैंने कट कमीशन पर रोक लगाई, पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हर दिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार सुर्खियां बनता था। कांग्रेस के नेता केवल अपनी तिजोरियां भरने में लगे थे। सरकार बनने के बाद हमने 11 करोड़ लोगों के ऐसे नाम हटाए जो बिना जन्म लिए ही गरीबों का पैसा खा रहे थे। कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि मैंने उनका कट कमीशन बंद कर दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि परंपरा है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन को कुछ न कुछ भेंट देता है। हमारी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों के लिए गैस का सिलेंडर सस्ता कर दिया था। अब सरकार उज्ज्वला के लाभार्थियों को महज 600 रुपए में सिलेंडर प्रदान करेगी। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों के लिए गैस का सिलेंडर 400 रुपए तक सस्ता कर दिया गया है। ओवर ब्रिज का भूमि पूजन करने पहुंचे वित्त मंत्री, 100 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ, बोले कांग्रेस ने 15 महीनों की सरकार में एक ईंट भी नहीं लगाई। बता दें कि दलोदा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर जिले के चंदेरिया रतलाम रेल खंड दलोदा यार्ड के 157 रेलवे क्रॉसिंग पर 2,650.22 लाख की लागत से बनने वाले ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया। 100 से अधिक गाँवों को लाभ मिलेगा, वहीं 5 लाख लोगों को बिना रुके आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस रेलवे ओवर ब्रिज की लंबाई 742.10 मीटर होगी और पुल की चौड़ाई 12 मीटर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब 2 बंटाधर सरकार बनाने के लिए घूम रही है। उन्होंने कहा कि इतना विकास करने के बाद भी मत पेटियों में कांग्रेस के वोट निकलते हैं। वहीं विधायक सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की एक भी घोषणा बाकी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में डालकर खड़ा कर दिया है। एमपी में आईटी कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए स्पेशल सब्सिडी, नई आईटी पॉलिसी लागू, कहा कुर्सी टेबल और बिल्डिंग तक के लिए मिलेगी छूट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन देने और रोजगार बढ़ाने के लिए नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी लागू की है। बुधवार की देर रात हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग निवेश संवर्धन नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश में निवेश करने वाली आईटी कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी दी जाएगी। वहीं कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सरकार ने आईटी सेक्टर को मजबूती देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ मत काम करो वाली पॉलिसी को तवज्जो दी है। इस नीति को 4 भागों में बांटा गया है। बता दें कि पॉलिसी में तय किया गया है कि अगर कोई कंपनी प्रदेश में निवेश करने की इच्छुक है लेकिन उसके पास जमीन या भवन नहीं है, ऐसे में स्टाफ के फर्नीचर से लेकर अन्य खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए प्रति कर्मचारी यानी प्रति सीट 3,000 रुपए तक वित्तीय सहायता दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी की एमपी दौरे का सवाल टाल गए शिवराज, इंदौर से उज्जैन जाते समय बोले मुझे महाकाल का नाम लेने दो। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। विमानतल पर सीएम शिवराज का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। यहां से वह उज्जैन के लिए रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी की एमपी दौरे को लेकर किए गए सवाल पर हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे महाकाल का नाम लेने दो। उन्होंने कहा कि आज मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो गया था। आज दूसरे चरण की पूर्ण आहुति है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महाकाल महाराज की कृपा से जो महाकाल लोक उज्जैन में संपूर्ण कार्य पूर्ण हो रही हैं। मैं बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। चारों तरफ आनंद का वातावरण है। 2 महीने बाद भी नहीं थम रहा प्रत्याशियों का विरोध, 25 सीट पर कैंडिडेट्स बदलने की मांग, टिकट से चुके नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी की बड़ी टेंशन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 79 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। 2 महीने पहले 17 सितंबर को बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसके बाद 25 सितंबर को भी 39 उम्मीदवार घोषित किए गए। इस तरह 3 सूचियों में कुल 79 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी उम्मीदवारों का विरोध थम नहीं रहा है। टिकट न मिलने से नाराज नेता अलग अलग तरीके
तरीके से अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। करीब 25 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को नागदा खाचरोद से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत दावेदार थे। टिकट कटने के बाद दिलीप शेखावत ने 3 दिन पहले नागदा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ ने बीजेपी के संगठन को टेंशन में डाल दिया है। खुरई में 2000 करोड़ के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर, 5000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। जी हां, बता दें कि खुरई में आयोजित निवेश उत्सव में खुरई इन्वेस्टर्स मीट 2023 में गुरुवार को कुल 2000 करोड़ की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के एमओयू साइन करने के साथ ही यहां बड़े निवेश और रोजगार का सिलसिला शुरू हो गया है। इस निवेश से 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समिट में शामिल होने आए उद्योगपतियों के समक्ष खुरई विधानसभा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विवरण बताते हुए शासन प्रशासन की ओर से तथा व्यक्तिगत रूप से सुविधा और सुरक्षा की पूरी गारंटी ली। बिना रिफाइनरी की ओर से बीपीसीएल के विपणन अधिकारी ने विस्तृत एलईडी प्रेजेंटेशन के माध्यम से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले विभिन्न रॉ मटेरियल की तादाद और उससे बनने वाले उत्पादों के निर्माण प्रविधि व फाइनल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने जिलों के जन सेवा मित्रों से किया वर्चुअल संवाद, कही यह बात। बता दें कि जन सेवा मित्र देश और प्रदेश के विकास व जन कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जनता और प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में युवाओं को जोड़ने के विचार से इस योजना का सूत्रपात हुआ। यह संभवतः देश का सबसे बड़ा शासकीय इंटर्नशिप कार्यक्रम है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस योजना से रुचि ले रहे हैं और कई प्रदेश इससे मिलते जुलते कार्यक्रम बना रहे हैं। बता दें कि यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के जन सेवा मित्रों से समत्व भवन से वर्चुअल संवाद में कही। उन्होंने कहा कि जन सेवा मित्र सजग और सक्रिय रहते हुए जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। संस्कारित मध्य प्रदेश को अपनी छाया से बचा रहने दे, कैलाश विजयवर्गीय का प्रियंका गांधी पर पलटवार। जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरे कई मुद्दों पर घेरा था। उनके दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि संस्कारों वाले राज्य मध्य प्रदेश को अपनी छाया से बचा रहने दे। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वाड्रा को मध्य प्रदेश आने से पहले राजस्थान में दर्जी कन्हैयालाल के नृशंस हत्याकांड और महिलाओं से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर बयान देना चाहिए था। बता दें कि गुरुवार को प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के दौरे में आदिवासी बहुल धार जिले के मोहनखेड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। आदिवासी क्षेत्र में 18 वर्ष में एक भी नहीं खुला विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रियंका गांधी ने कहा। जी हां, आपको बता दें कि आदिवासियों के विकास का झूठा दम भरने वाली भाजपा सरकार ने 18 वर्ष में आदिवासी क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय शुरू नहीं किया। मनरेगा और अन्य योजनाओं में रोजगार नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के आदिवासियों का पलायन सतत जारी है। मेरी दीदी इंदिरा गांधी हमेशा कहती रही कि आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं को मजबूत बनाए रखना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा से ही इसका पालन किया है और आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिए हैं। समय आ गया है कि महिलाएं चुनाव की लगाम अपने हाथों में ले। सरकार की संवेदनाएं मर गई है। पटवारी 1 माह तक हड़ताल पर रहे, किंतु सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। 18 वर्ष में भाजपा ने 250 से अधिक घोटाले किए हैं। विपक्षी नेताओं के घर रोज पहुंच रही ईडी, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बोली प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंची और धार जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जाँच कार्रवाई किया। किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया तो एकदम से उनके घर ईडी पहुँच जाती है। फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी ईडी पहुँच जाती है। मेरा सवाल है कि ईडी इनके अधिकारियों नेताओं के घर क्यों नहीं पहुंची है। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा, हमें अपने देश पर गर्व है क्योंकि हमारा देश ऐसा था जिसका लोकतंत्र सबसे मजबूत माना जाता था। संविधान लिखने वाले लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है, जिसके संविधान में लिखा है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों में अधिकार देकर इस अधिकार को मजबूत बनाने का काम किया है। हमने अच्छी सरकार चलाई कि नहीं, पीएम मोदी के सामने शिवराज सिंह चौहान ने दिए बड़े संकेत। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर से एमपी को कई सौगातें दी है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से संबोधन के दौरान बड़े संकेत दिए हैं। साथ ही 2023 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा इसके संकेत भी मिल गए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जब पीएम मोदी के सामने मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने नीचे बैठी बहनों से पूछा कि हमने अच्छी सरकार चलाई कि नहीं। वह यह सवाल वहां मौजूद पब्लिक से पूछ रहे थे कि मैंने सरकार अच्छी चलाई कि नहीं। ऐसे में सवाल है कि आखिर सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी के सामने यह सवाल लोगों से क्यों पूछ रहे थे। उन्होंने कई बार पूछा कि हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई।
गई। शिवराज सिंह चौहान लोगों से कह रहे थे कि जोर से बताओ। भीड़ से आवाज होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कहा कि एक बार फिर से आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण सीएम शिवराज ने बजाया ढोल। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की धर्मधानी उज्जैन की छवि विश्व भर में लोकप्रिय करने का दुर्लभ अवसर गुरुवार को फिर बना है। वो दिन जब श्री महाकाल लोक की भव्यता खुलकर दुनिया भर के सामने आ जाएगी। भव्य लाइट एंड साउंड और रंगारंग आतिशबाजी के बीच ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर परिसर के नव विस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल लोक में 250 करोड़ रुपए से हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण होगा। बता दें कि आचार संहिता के फेर में सरकार कुछ अधूरे निर्माण कार्यों का ही लोकार्पण कर रही है। महाराजवाड़ा हेरिटेज धर्मशाला नीलकंठ द्वार उज्जैन की गौरव गाथा सुनाते शैल चित्रों की दीवार का निर्माण अधूरा है, बावजूद इनका लोकार्पण किया जा रहा है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।